तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड के अंदर। तो गाइज यार, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर यार हम पढ़ने वाले हैं संचारण, जिसको यार हम कोरिजन बोलते हैं। और ये कंप्लीट यार 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये गाइज यार थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। तो आज यार हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक होने के कारण हम इस टाइप से आए हैं और आपको फेस वीडियो आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यार ज्यादा ही कुछ थ्योरेटिकल है, इसलिए हम इस टाइप से आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो भाई संचारण है क्या चीज, क्या है संचारण, क्या होता है? तो भाई यहाँ दूसरे शब्दों में लिखा है कि भाई जो संचारण होता है ना, वो जंग लगना होता है। क्या होता है भाई? जंग लगना। आप देखो, ये जो रेल की पटरियां आपको दिख रही हैं, क्या इन रेल की पटरियों पर आपको जंग लगी हुई दिख रही है? बिल्कुल, ये जो जंग लगी हुई दिख रही है ना, ये जो जंग लगना है ना गाइस, यही संचारण है। आप देखो, ये जो एक बोल्ट है, इसके ऊपर कितने खतरनाक तरीके से जंग लगी है और ये जो पूरा जो बोल्ट है यार, वो संचारित हो गया। ठीक है, तो जंग लगना को ही, जो जंग लगना होती है ना बेटा, यही संचारण होता है। जंग लगने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जंग लगने की बात करें, संचारण की बात करें, तो इसकी परिभाषा भाई मेरे क्या बन जाती है? वायुमंडल द्वारा। जैसे आपका ये जो वायुमंडल है ना, अगर इस वायुमंडल में किसी पदार्थ को ऐसे ही खुला छोड़ दें, या फिर कोई रासायनिक अभिकर्मक, अब रासायनिक अभिकर्मक से यहाँ पर बेटा मतलब है विद्युत अपघट्ट से, है ना। रासायनिक अभिकर्मक से यहाँ क्या मतलब है? विद्युत अपघट्ट। और विद्युत अपघट्ट जैसे किसी पदार्थ को हम विद्युत अपघट्ट में डुबा के रख दें, है ना, तो ये है ना। तो वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना और फिर उसे धीरे धीरे नष्ट करना। बिल्कुल यार, देखो जैसे हमने ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को हमने वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, तो इस वायुमंडल में जैसे ही हमने खुला छोड़ा, तो इस बोल्ट के चारों ओर देखो एक नवीन यौगिक बन गया। छोटे छोटे आपको ये दाने से दिख रहे हैं ना, ये एक नवीन यौगिक बन गया, नया यौगिक बन गया। अब ये जो नया यौगिक बन गया है, ये नया यौगिक क्या करेगा? इस धातु को क्या करेगा बेटा? धीरे धीरे नष्ट कर देगा और ये धातु क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पर यही चीज लिखी है। क्या लिखी है बेटा? कि भाई वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना और फिर उसे धीरे धीरे नष्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है बेटा, वही आपका संचारण है। संचारण की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेटा कुछ उत्कृष्ट धातु, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम, जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन धातुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी धातु, जितने भी धातु यार, सब पे संचारण होता है। क्लियर है? ठीक है, उदाहरण लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत का जमना। अक्सर यार हमने देखा होगा कि अगर हम जो हमारे हाथ में अगर किसी आयरन का, जैसे कॉपर का, अगर हम कोई चूड़ा या फिर हम कंगन पहन देते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं यार हमारे हाथ पर हरी सी परत बन जाती है ना। तो तांबे पर जब जंग लगती है तो क्या होता है बेटा? हरी परत बनती है। और लोहे में जंग लगना जो आपको अभी बताइए मैंने। ठीक है, तो संचारण क्या है? वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन परत का बनना और उसे फिर धीरे धीरे नष्ट करना, संचारण हो जाएगा बेटा। ये संचारण जैसे आपको दिख रहा है, रेल की पटरी में संचारण हुआ है, ये जो बोल्ट है इस पर संचारण हुआ है। ठीक है, आगे संचारण बेटा, अगर हम संचारण के प्रकार की बात करें तो संचारण बेटा 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है वायुमंडलीय संचारण और एक होता है निमज्जित संचारण। तो वायुमंडलीय क्या होता है भाई? वायुमंडलीय संचारण क्या होगा? जब किसी चीज को वायुमंडल में खुला रखेंगे तो उस पर जो संचारण होगा वो वायुमंडलीय संचारण होगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हमने किसी चीज को वायुमंडल में खुला रख दिया, जैसे हमारे पास एक आयरन का पाइप है, उसको हमने वायुमंडल में ऐसे ही छत पे डाल दिया, तो अब वायुमंडल में खुला रख दिया ना, तो वायुमंडल में धूल, नमी, ये सारी चीजें रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल रहती हैं। तो इसके कारण उस पर जो संचारण होगा वो वायुमंडलीय संचारण। तो सिंपल सा है, वायुमंडल में खुले रूप से धातु के उपस्थित होने से धूल, नमी आदि के कारण जो संचारण होता है उसे वायुमंडल संचारण कहते हैं। ठीक है, जैसे तांबे पर हरी परत का जमना, लोहे पर जंग लगना, ये वायुमंडलीय संचारण है। इसको वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तब लगता है। ठीक है, लेकिन दूसरा संचारण है बेटा निमज्जित संचारण। ये क्या चीज होती है? तो बेटा क्या होता है निमज्जित संचारण? अक्सर हमने देखा है कि देखो, आपको पता है घर घर जो पानी है वो आ चुका है, घर घर पानी आ चुका है, घर घर नल कस गए हैं। आपको तो ये पता ही है, मोदी सरकार जी की, मोदी जी की ये योजना है जिसके अंतर्गत घर घर नल कस गए हैं, घर घर पानी मिल रहा है। तो लेकिन यार आप देख रहे हो इसमें यार पाइप को गड़ाए गए हैं। किसको गड़ाए गए हैं? पाइप को गड़ाए गए हैं। तो कहीं यार लोहे की पाइप लाइन भी डली है,
है ना, और कहीं प्लास्टिक की भी डली है। तो गाइस यार जो लोहे की पाइपलाइन गड़ी हुई है पृथ्वी के अंदर, उस पे भी तो संचारण होगा होगा अब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उस पे संचारण होगा। तो मेरे भाई भूमि जल या फिर किसी रासायनिक अभिकर्मक में, रासायनिक अभिकर्मक मतलब किसी विद्युत अपघट में किसी पदार्थ को डुबा दे तो उस पर जो संचारण होगा वो निमज्जित संचारण होगा। ठीक है, तो भूमि जल मतलब पृथ्वी में धसी हुई जो पाइपलाइन है उस पर जो संचारण हो रहा है बेटा निमज्जित संचारण है। मतलब अगर किसी डूबी हुई वस्तु पर संचारण होता है तो उसे निमज्जित संचारण कहते हैं। क्लियर है, जैसे पृथ्वी में पाइपलाइन गड़ी है उस पर जो संचारण होगा, या किसी विद्युत अपघट में किसी चीज को डुबा दें उस पर जो संचारण होगा वो निमज्जित संचारण के अंतर्गत आएगा। तो संचारण दो प्रकार के हैं जो मैंने आपको बताए। अब आगे बात यह है कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक है, मतलब संचारण जो है ना कब बढ़ेगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा है धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति से क्या मतलब है सर? बिल्कुल बेटा, हमने देखा है धातु दो टाइप की होती है। एक धातु जो है ज्यादा क्रियाशील होती है और एक धातु ऐसी होती है जो कम क्रियाशील होती है ना। तो धातु बेटा जितनी ज्यादा क्रियाशील होगी संचारण उतना ही ज्यादा होगा। अगर ज्यादा क्रियाशील धातु है तो वो धूल नमी से जल्दी जल्दी क्रिया कर लेगी और उस पर संचारण क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन कम क्रियाशील धातु है तो वो धूल नमी से धीरे धीरे क्रिया कर पाएगी और संचारण की दर कम होगी। ठीक है, धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। अब देखो अशुद्धि की उपस्थिति, अगर कोई धातु अशुद्ध है तो उसमें संचारण ज्यादा होगा। अक्सर देखा है यार आपने बिगड़ा, जैसे एक गुटखा खाने वाले को, जैसे यार कोई राजश्री खाता है तो एक राजश्री खाने वाले को दूसरा राजश्री खाने वाला जरूर मिलता है। जैसे हम राजश्री नहीं खाते ना तो हमें राजश्री खाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामने वाला हमारे सामने खाएगा ही नहीं। लेकिन एक राजश्री खाने वाले को दूसरा राजश्री खाने वाला, मतलब एक बिगड़े हुए इंसान को दूसरा बिगड़ा हुआ इंसान जरूर मिल जाता है ना। क्या होता है धातु में अगर अशुद्धि की उपस्थिति है तो अब अशुद्धि तो पहले से ही है ना, तो धूल नमी और आ जाएगी उस पर और उससे क्रिया कर जाएगी और उसमें संचारण बन जाएगा। मतलब अशुद्धि के कारण धातु में संचारण की वृद्धि अधिक होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में धातु पर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। अब छोटे छोटे सेल क्या होते हैं सर, वो तो हमें बताओ एक बार। बिल्कुल बताते हैं, देखो यहाँ पर बेटा ये जो बोल्ट है इसके चारों ओर आपको दाने से दिख रहे होंगे छोटे छोटे पतले पतले दाने दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे बेटा सेल है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना ये सेल है। बेटा मैं कल संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लेकर आऊंगा, उसमें आपकी इसकी पूरी क्रिया विधि समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये होती है, उसकी बोर्ड वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे दाने से दिख रहे हैं ना बेटा यही सेल है ना, यही क्या है, सेल है। तो हमने क्या लिखा कि धातु में अशुद्धि की स्थिति होगी तो संचारण अधिक होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में छोटे छोटे सेल बना लेती है जिससे संचारण की दर बढ़ जाती है ना। अब संचारण सेल बन गए और सेल में तो क्रियाएं होती हैं बेटा, सेल में क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और जब क्रियाएं होंगी तो संचारण बढ़ेगा। वायुमंडल की प्रकृति, अब जब वायुमंडल में नमी या खारापन होता है तब संचारण की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे यार नमी हो वायुमंडल में, क्या हो, नमी। अब जैसे मान के चलो गर्मी चल रही है तो बिल्कुल सूखा है, वायुमंडल में नमी तो है ही नहीं, लेकिन यार जब सर्दी पड़ती है तो ओस गिरती है। क्या गिरती है, ओस, मतलब नमी मिलती है। तो धातु जो होती है जो वायुमंडल में खुली रहती है उसको नमी मिलती है और धूल मिट्टी तो उड़ती रहती है ना, तो ये क्रिया करती है और संचारण बढ़ जाता है। अब धातुओं की विकृति, अब विकृति क्या होता है बेटा, विकृति क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ देखना, ये एक मैंने एक सीधी धातु लिख दी, ये बना दी मैंने एक सीधी धातु, ठीक है। अब मुझे इसको विकृत करना है, मतलब इसको मैं मोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, मोड़ दूंगा, है ना। तो विकृत करना मतलब क्या होता है बेटा, मोड़ना। विकृत करने का मतलब क्या होता है बेटा, मोड़ना। समझ रहे हो, विकृत करने का मतलब क्या होता है, मोड़ना होता है। ठीक है, तो जो चिकनी या समतल सतह वाली धातु होती है, मतलब जो चिकनी धातु है या समतल वाली धातु है ना, उन पर जो संचारण है मुड़ी या खुरदरी धातुओं से कम होता है। मतलब चिकनी धातु या जो समतल सतह वाली धातु उन पर संचारण कम होगा। कौन सी धातुओं से, मुड़ी या खुरदरी धातु। अब मुड़ी या खुरदरी धातु क्या करती हैं, उन पर जो परमाणु का जो तनाव है वो ज़्यादा होता है। अब परमाणुओं का तनाव ज़्यादा होता है तो वो जल्दी से क्रिया कर जाती हैं। या फिर जैसे खुरदरी धातु है तो उसमें धूल मिट्टी नमी आकर बैठ जाती है जिससे संचारण हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अगर हम बचाव की बात करें बेटा तो ये इसके रहेंगे बचाव। अब बचाव में पहला बचाव ये है कि ताप उपचार विधि द्वारा, जैसे कोई धातु खुरदरी है
या फिर मुड़ी हुई है तो उसको आप क्या कर दो, ताप विधि द्वारा, मतलब उसको गर्म करके चिकना कर दो या समतल सतह बना दो, तो उसकी संक्षारण की दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब धातुओं पर उपस्थित खुरदरापन को ताप विधि द्वारा मतलब गर्म करके चिकना कर दिया जाता है, संक्षारण की दर कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगा, मतलब पॉलिश कर दो, मतलब पॉलिश कर दो या पेंट लगा दो, पोत देते हैं ना वार्निश से, तो वही कह रहे हैं। जब धातुओं पर पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगा दिया जाता है तब वायु या नमी के संपर्क में नहीं आ पाती। जैसे पॉइंट लगा दिया जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि भाई नमी जो है उसके ऊपर से गुजरती है ना, मतलब वो संपर्क में नहीं आती, क्योंकि हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया ना तो वो अंदर हो गई, तो भाई संक्षारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत लेपन द्वारा, तो धातुओं की सतह पर अन्य धातु, जैसे विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन में हम क्या करते हैं बेटा, एक धातु पर कोई दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। अब संक्षारण होगा तो जो ऊपर वाली परत है उसका होगा, जो मेन धातु है वो बच जाएगी, है ना। तो क्या होता है, धातुओं की सतह पर अन्य धातु जैसे निकेल, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक आदि की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिससे संक्षारण रुक जाता है। अब संक्षारण होगा ऊपर वाली धातु का, इसका नहीं। नेक्स्ट है ग्रीस या तेल लगाकर, जब धातु पर ग्रीस या तेल लगा देते हैं धातु चिकनी हो जाती है, जिससे संक्षारण नहीं होता। ठीक है, अब पांचवा क्या है, मिश्र धातु बनाकर। अक्सर क्या होता है बेटा, जो शुद्ध धातु है उनमें संक्षारण ज़्यादा होता है, क्योंकि शुद्ध धातु क्रियाशील ज़्यादा होती है, लेकिन जब इसमें अन्य धातुओं को मिला दिया जाता है और एक मिश्र धातु बना दी जाती है तो संक्षारण कम हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो स्टील, आपके घर में जो स्टील रखा होगा उसमें संक्षारण कम होता है, क्यों, क्योंकि स्टील जो है बेटा मिश्र धातु है ना। अब आपके घर में पीतल रखा होगा उस पर संक्षारण कम होता है, कांसा रखा होगा उस पर संक्षारण कम होता है, क्योंकि पीतल हुआ, कांसा हुआ, स्टील हुआ, ये बेटा मिश्र धातु है ना। तो मिश्र धातु कब बनते हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला देते हैं, तो ऐसा करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बेटा क्या हो चुका है, संक्षारण हो गया है। आई होप आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, आपने लिखने के उद्देश्य से ही बताया, क्योंकि ये जो है ना थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसलिए हम इस टाइप से वीडियो लेके आए। सबको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बोर्ड वीडियो अगली मिलेगी, और अगली वीडियो संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत होगा, और इसी के साथ हमारा कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी और थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।